हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, ये मैंने डॉल बनाई है और ये मैंने सारा जो बनाया है डॉल, ये मैंने क्रोशिया से बनाया है। और इसमें जो मैंने स्टिच यूज़ किया है वो सिंगल स्टिच यूज़ किया है, क्रोशिया से सिंगल स्टिच यूज़ किया है। और इसकी ये ए लाइन वाली फ्रॉक बनाई है और नीचे ये घुंघरे से डाल दिए हैं। और इसकी रेड कलर की ऊन से लिप्स बनाए हैं और ब्लैक ऊन से आईज़, और हल्का सा ये ऑफ वाइट कलर क्रीम कलर की ऊन से इसकी नोज़ी बनाई है। और पीछे पीछे मैं इस पर टिच बटन लगाऊंगी, अभी मैंने नहीं लगाया है। टिच बटन या हुक आप जो भी हो आपके पास वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टिच बटन लगाऊंगी। और इसके मैंने अभी शूज़ भी नहीं बनाए हैं, वो अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी शूज़ कैसे बनाने हैं और इसकी डॉल कैसे बनानी है। तो और ये मैंने हेयर बनाए हैं। यहाँ पे मैंने हाफ डबल क्रोशिया यूज़ किया है इसके हेयर पे, और चार चार करके एक तरफ से मैंने 17 लिए, एक तरफ से मैंने 11, और यहाँ पे मैंने 6 यूज़ किया है, मतलब 6 सिंगल 6 चेन स्टिच यूज़ करी है। और इसकी मैंने ये पतली सी एक ही बार धागे से ये आईब्रो बनाई है। तो ये मेरी डॉल बन गई है और अब मैं आपको बताऊंगी कि ये डॉल मैंने कैसे बनाई है। और ये एक ये इसकी प्यारी सी ये फ्रॉक की बो बनाई है। आप चाहे तो फ्रॉक का घेर बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैंने घेर इतना ही रखा है। फ्रॉक हम जैसे मर्जी बना सकते हैं, पूरी प्लेन भी, और अगर आपके पास और वूल पड़ी है तो आप मल्टी कलर्ड की फ्रॉक भी बना सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको डॉल बताना तो अब मैं आपको ये डॉल कैसे बनाई है मैंने ये बताऊंगी। तो आइए अब हम डॉल बनाते हैं। तो हम सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे, धागा ऐसे करके, और ये सिंगल स्टिच बनाएंगे। हम सिंगल स्टिच से शुरू करेंगे। इसको मैं एक चेन से, ये मैंने एक चेन स्टिच ले ली। अब हम यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशेट लेंगे, 6 सिंगल क्रोशिया, सॉरी मैंने यार्न ओवर कर लिया। 6 सिंगल क्रोशिया, ऐसे इसको ये पास पास कर देंगे, फिर सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये टोटल हमें 6 बनाने हैं। ये मैंने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं और अब हम इस थ्रेड को यहाँ से खींच देंगे धीरे धीरे। देखिए ऐसे इकट्ठा हो जाएगा सारा, इस धागे को इधर कर लेंगे और ऐसे ऐसे खींच देंगे। इकट्ठा हो गया। और अब हम इसके बाद इसको अच्छे से खींच लेंगे और यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। ये जो चैन स्टिच दिख रही है ना, यहाँ से इसको स्लिप स्टिच से ऐसे धागा लिया, इसको ऐसे जॉइंट कर दिया। और अब हम इस 6 सिंगल क्रोशेट पे 12 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। कैसे? हम इसी चैन में एक बार और सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सॉरी, धागा निकल गया। ये ऐसे, ये 2 सिंगल क्रोशेट हो गए। अब नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल, हर एक चेन स्टिच में हमें 2-2 बनाने हैं। हर एक चेन स्टिच में हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये 2-2 सिंगल क्रोशिया, ये एक हुआ और अब इस पे एक और। पहले हमने 6 बनाए और फिर हम 12 बनाएंगे, 6 के 12 करेंगे। ये देखिए इस चैन स्टिच में 2-2, और फिर बनाएंगे ये ऐसे लिया, 2 का 1, ये हमारा सिंगल स्टिच है। फिर इसी चैन में लेंगे 2 बार। तो ऐसे हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आपको ये 12 बना के फिर दिखाती हूँ। ये मैंने 12 बना लिए हैं। अब हमें इसमें जॉइंट करना है सेकंड राउंड के लिए। तो ये देखिए ये 2 हैं,
अब मैं इसमें जॉइंट करूँगी, मतलब स्लिप स्टिच ऐसे किया और इसको इससे ऐसे, सॉरी निकल गया फंदा, मैं डाला, इसे लिया और इसको इस ऐसे डाला और इसको इसमें से निकाल लिया। और अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सेकंड मतलब एक राउंड हो गया और ये सेकंड राउंड है। अब हम दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे ये धागा लगा लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमने कहाँ से शुरू किया है। मैं यहाँ से लगा लूँगी ताकि मुझे पता चल जाए जब मैं राउंड कंप्लीट करके आऊँ। खुल गया ये देखिए, मैंने धागा डाल लिया और एक इसके अगले चैन स्टिच में एक सिंगल स्टिच ले लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने 6 लिए थे, इसमें डबल किए 12, हर एक चैन में 2-2 लिया। अब हम एक चैन स्टिच मेरी हो गई, तो हम एक चैन में एक सिंगल स्टिच और फिर दूसरी चैन में इसमें हम 2 करेंगे। ये चैन ली, ये एक लिया, एक सिंगल स्टिच हुआ और ये दूसरा सिंगल स्टिच, मतलब एक चैन में एक करेंगे और एक चैन स्टिच में 2 करेंगे। ये मेरा क्रोशिया है 13 नंबर का, 2.25 mm, 13 नंबर का है ये। अब 2 चैन स्टिच हो गई। अब नेक्स्ट चैन में एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया हुआ। अब फिर नेक्स्ट चैन में 2 सिंगल क्रोशिया, मतलब एक चैन में एक और एक चैन में अब ये 2। तो ऐसे मेरा राउंड ये बढ़ता जाएगा, एक चैन में एक चैन में 2, फिर नेक्स्ट चैन में एक चैन में 2, एक चैन में एक, अब एक हुआ। अब इसमें 2 करूँगी, 2 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम इस धागे मार्क पे आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने एक चैन में एक बार लिया और फिर जब दूसरी चैन आई तो उसमें हमने 2 लिए, 2 सिंगल क्रोशिया लिए। अब हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, ये सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, और अब हम तीसरी में अब हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। तीसरी में हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया किया, 2 बार एक सिंगल क्रोशिया, और ये तीसरी में 2 बार। तो कितने राउंड हो गए हमारे, एक ये 2 और ये तीसरा राउंड है। एक राउंड तो ये हो गया हमारा पहला जिसमें हमने सिंगल स्टिच ली थी 6। तो अब हमने 2 में एक और तीसरी में हमने 2 बार। ऐसा ही राउंड में ये सारा कंप्लीट कर लूँगी। एक बार फिर बता देती हूँ, ये एक लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर एक सिंगल क्रोशिया, और इस नेक्स्ट में हम 2 बार लेंगे। ये मेरी स्किन कलर की ऊन है, देखिए 2 बार सिंगल क्रोशिया और तीसरी में 2 बार। ऐसा ही राउंड में यहाँ पे करती हुई यहाँ तक इस मार्क तक आ जाऊंगी। पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने तीसरी पे 2 बार लिया था, अब हम यहाँ पे चौथे स्टिच में 2 बार लेंगे। तो हम यहाँ पे एक मेरा ये हो गया है जिस पे ये मार्क लगा हुआ है, एक, ये दूसरी बार सिंगल स्टिच। ये देखिए 4 चैन स्टिच होगी, 1 2 3 4। अब हम पहले हमने तीसरी पे 2 बार लिया था, अब हमने ये 4th चैन स्टिच पे हम 2 बार लेंगे, 2 बार मतलब सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 1 2 1 2 3 और ये 4 पे 2 बार। अब उसके बाद फिर हम 3 सिंगल क्रोशेट लेंगे, 1 2
ये 3 और अब ये चौथा चैन स्टिच है, इस चौथे में हम 2 बार लेंगे तो हमारा राउंड बढ़ता जाएगा। ये राउंड में कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आ जाती हूँ, फिर बताती हूँ। ये हो गया है अब 1 2 3 4 5। अब ये मेरा 5वां राउंड चलेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम 5वीं, इसमें हमने 4th में 2 सिंगल क्रोशिया किए थे, अब हम 4 सिंगल क्रोशिया लेंगे और फिर 2 लेंगे। कैसे, एक ये हो गया मार्क वाला, एक ये दूसरा सिंगल क्रोशिया, ये तीसरा सिंगल क्रोशिया और ये 4th सिंगल क्रोशिया। अब हम 5th में 2 बार लेंगे, ये 5th है, इसमें हम 2 बार लेंगे, मतलब 4 बार सिंगल क्रोशिया लेने और 5th में हमने ये 2 बार लेने हैं। ये देखिए 5th हमने 2 बार ले लिए। अब फिर 4 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे और 5th में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चैन, फिर 2 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसा ही मैं राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए ये मैंने बना लिया है, राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने हर एक चैन स्टिच पर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फंदे नहीं बढ़ाने हैं, सब में एक एक बनाना है। और ऐसे ही बनाते होते मैं, ये मेरा छठा राउंड है, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 5 राउंड में ऐसे ही बना लूँगी, मतलब कोई फंदा नहीं बढ़ाऊँगी और ऐसे ही बना लूँगी। तो मैं ये बिना फंदे बढ़ाए ये हम 5 राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने आगे एक एक चैन बना, तो ये हल्का सा ऐसे डाउन आता चला जाएगा और ऐसे ही बनता जाएगा। ये मेरी डॉल का सर है, तो मैं अब ये पूरे 10 राउंड तक ये सिंगल सिंगल क्रोशेट हर एक चैन में बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने इतना कंप्लीट कर लिया और मैंने एक राउंड बढ़ा दिया है क्योंकि मुझे कम लग रहा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम फंदे जो है डिक्रीज़ करेंगे, मतलब ये चैन स्टिच कम करेंगे। तो हम कम कैसे करेंगे, हम पहले 4 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। एक, ये मार्क लगा हुआ है, यहाँ से हमारा स्टार्ट है। 2 3 4 4 सिंगल क्रोशिया मैंने बना लिए, ये मार्क है। अब हम 5वें पे डिक्रीज़ करेंगे। कैसे, ये है, इस चैन स्टिच में से ये फंदा लिया, एक और ले लिया, तो ये 2 में से एक और ये 2 में से हम ये सब एक कर देंगे, तो हमारा एक फंदा ऐसे डिक्रीज़ हो जाएगा। और फिर हम नेक्स्ट चैन में 1 2 3 4 हो गए। यहाँ पे घटाया था 1 2 3 4 और 5वें पे हम अब घटाएंगे, 5वां और छठा। ये लिया, ऐसे किया और इसको हम एक कर देंगे, इसको हम एक कर देंगे तो हमारा एक फंदा कम हो जाएगा, ऐसे डिक्रीज़ हो गया। मतलब जैसे हमने बढ़ाए थे वैसे ही हम अब घटाएंगे। हम यहाँ से बढ़ाते हुए गए थे 6 के 12, 6 बढ़ाए थे, ऐसे ही हम अब इसमें राउंड में घटाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 सिंगल स्टिच ली और 5वें पे मैंने कम कर दिया। और अब हम फिर 4 सिंगल क्रोशिया लेंगे, 1 2 3 और ये 4, और अब हम इसको डिक्रीज़ कर देंगे। 1 लिया, ये 2 लिया, इसको हम ऐसे घटा देंगे, ये घट गया। अभी ऐसा राउंड में यहाँ तक कंप्लीट करके फिर बताती हूँ। ये देखिए अब हम नेक्स्ट आ गए हैं। हमने यहाँ पे पहले 4 सिंगल स्टिच लिए और 5वें पे घटाया, मैंने एक सिंगल क्रोशिया ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने 5वें 6ठे पे घटाया था, अब हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2
3 सिंगल क्रोशिया, इसको हम काउंट नहीं करेंगे मार्क वाले को। 3 सिंगल क्रोशिया हो गए और अब हम यहाँ पे चौथा लेंगे और इसको बुनेंगे नहीं, घटाएंगे, यहाँ से हम घटाएंगे, मतलब जैसे हमने बढ़ाए थे वैसे ही हम घटा देंगे। ये हमारा एक फंदा घट गया ऐसे। ये राउंड भी हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करते करते लास्ट में हम 12 फंदे छोड़ेंगे। मैं इतने घटा के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने डिक्रीज़ कर लिए फंदे और साथ के साथ में ये कॉटन इसमें भरती गई। ये कॉटन बाजार में मिल जाती है, टेडी बियर जिसके बनते हैं ये वही कॉटन है। इसको हम इसे भर लेंगे, चाहे कैंची से अंदर करें और क्रोशिया से भी हो जाता है। ये इस कॉटन को हमने अच्छे से फिल करना है। ये देखिए, ये मेरी डॉल का सर है, इसको अच्छे से दबा के इसे दबा देंगे। अच्छे कैंची से भी इसको फिल कर सकते हैं, इसमें भी हो आएगी। अच्छे से डालें इसमें कॉटन। ये लास्ट में मेरे जो फंदे रह गए हैं ये 12 फंदे हैं। अब 12, 13, 14 फंदे भी रख सकते हैं गर्दन के लिए। इसको मैं दबा के अच्छे से भर रही हूँ। देखिए, अब ये लास्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी नेक बना लेंगे। जैसे मैंने ये नेक बनाई है ना इसकी, ये वाले, ये मैंने 4 लाइनें बनाई हैं। 1, 2, 3, 4, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, ये 4 लाइनें बनाई हैं। तो इसकी भी मैं ऐसे ही बना लूँगी। हर एक चैन स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशिया, हर एक चैन स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, ऐसे बनाना है। हर एक ये उठाएंगे चैन, और ये सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही मैं ये 4 लाइनें कंप्लीट कर लूँगी बनाते हुए। तो मेरी 4 लाइनें आ जाएंगी गर्दन की। तो मैं ये 4 लाइनें बना लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसकी गर्दन बना ली है। 1, 2, 3, 4 लाइनें बनाई हैं। आप चाहे तो बड़ी कर सकते हैं, लेकिन 4 लाइनें ठीक रहती हैं। 4, 5, 3, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने 4 लाइनें बना ली हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया बनाए थे और डबल किए थे 12, अब इसमें भी हम फंदे बढ़ाने के लिए अब हम ये बॉडी बनाएंगे इसकी। ये यहाँ से ये शोल्डर स्टार्ट करेंगे। बॉडी बनाने के लिए हम यहाँ से फंदे बढ़ाएंगे। यहाँ से मैंने फंदे बढ़ाए हैं, तो अब मैं यहाँ से फंदे बढ़ाऊँगी। अब क्या करेंगे, फंदे बढ़ाने के लिए हर एक चेन में, देखो मैंने ये स्टफिंग भी कर ली है कॉटन की अच्छे से। अभी जब फंदे बढ़ाऊँगी तब और इसमें भर दूँगी। तो अब हम हर एक चेन में 2-2 सिंगल क्रोशेट बढ़ाएंगे। तो कैसे, जैसे ये नेक्स्ट चेन है, एक सिंगल क्रोशिया, हर एक चेन में 2-2, और इसी में दूसरी सिंगल क्रोशिया, मतलब हर एक चेन में हमें 2 लेने हैं। एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर इसी में दूसरा। तो ये 2-2 सिंगल क्रोशिया लेते हुए मैं ये जहाँ ये मैंने मार्क लगा रखा है, मैं यहाँ पे आके फिर बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए, ये मैंने हर एक चैन स्टिच पे 2-2 फंदे बढ़ा दिए हैं, 2-2 मैंने बढ़ा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, एक चैन स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, और जब हम नेक्स्ट चैन में आएंगे तो इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। मतलब इस राउंड में भी हम अपने जो फंदे हैं, जो चैन स्टिच है, वो बढ़ाएंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया में हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे और नेक्स्ट चेन में हम 2, मतलब एक चैन स्टिच में एक लेना है और नेक्स्ट चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशिया लेना है। तो ये राउंड ऐसे ही कंप्लीट करते हैं। एक बार मैं फिर बता देती हूँ। ये मैंने 2 लिया, अब मैं एक लूँगी, एक सिंगल क्रोशिया, और नेक्स्ट चेन में अब मैं 2 लूँगी, एक में एक और एक में 2। ऐसे ही मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूँगी और मेरे फंदे बढ़ जाएंगे। ये देखिए, ऐसे ये गर्दन के बाद जो ये बॉडी है ये बनेगी और फंदे ऐसे बढ़ते जाएंगे। ये देखो आ रहा है ना फंदे बढ़ते हुए, ये ऐसे ही फंदे बढ़ते जाएंगे। तो ये राउंड मैं कंप्लीट करके फिर बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक चैन में एक और एक चैन में 2 बना लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे,
फर्स्ट में हमने डबल किया था हर एक चेन में, और सेकंड में हमने एक में एक में दो। अब हमारा तीसरा है, उसमें हम क्या करेंगे, पहले 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक, ये 2, और तीसरे में हम क्या करेंगे, 2, तीसरे क्या करेंगे, 2, देखिए एक एक, और तीसरे में अब 2, मतलब 2 चैन में एक एक, और जब हम तीसरे चैन में आएंगे तो उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। ये देखिए 2, 2 में एक एक, और तीसरे में 2। एक बार फिर बता देती हूँ, एक एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया, और थर्ड चेन में जब हम लेंगे तो उसमें 2 सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही हम ये राउंड बढ़ाते आएंगे, जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाया था। बढ़ाते बढ़ाते हम ये 1 2 3, तीसरा है, हम ये 5 राउंड बना लेंगे, और जब हम बढ़ाएंगे तो हम यहाँ से फंदे बढ़ाएंगे। सिर्फ मैं ये 5 बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है, 1 2, ऐसे दिखेगा ये, 1 2 3 4, ये मेरे 4 राउंड हो गए हैं। मैंने फंदे बढ़ाए हैं इसमें, और अब हम क्या करेंगे, ये ऐसे आएगा, और इधर मेरी ये बाजू आएगी, और ये मेरी बॉडी। तो ये क्या कहते हैं इसको, इसमें ये जो मेरा मार्क लगा हुआ है, इसमें हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे। कैसे, सिर्फ इसमें बढ़ाएंगे, अब इसमें नहीं बढ़ाएंगे। इसमें हमने बढ़ा लिए, यहाँ पे हम एक में 2 2 ले लेंगे, मतलब 2 चैन स्टिच में लगातार 2, इसमें 2 हो गए, और इसमें भी हम अब इसमें फिर 2, यहाँ से 2, ये ऐसे इधर से फंदे बढ़ाने। ऐसे क्या होगा हमारा, ये शोल्डर बढ़ेगा, और यहाँ से भी बढ़ाने हमने 2 2। अब मैंने ये 2 लगातार चैन स्टिच में 2 2 फंदे बढ़ा दिए, और ये राउंड में लाके जब यहाँ पे आऊँगी ऐसे कर लेना है, और इसकी सीध में जब हम आएंगे फिर यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे फंदे नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ यहीं पे बढ़ाएंगे। तो ये मैं राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए ये राउंड बन गया है, यहाँ पे मार्क है, और यहाँ पे हम ये फंदा जो मैंने लिया है सिंगल स्टिच, यहाँ पे मैं ये 6 फंदे लेके 6 इधर के लेके यहाँ से इसको बांध दूँगी, तो ये 12 फंदे हो जाए, 12 फंदे हैं टोटल मेरे। तो मैं इसको यहाँ से स्लिप स्टिच लगा के जॉइंट कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 लेके, मतलब 6 फंदे इधर 6 फंदे इधर, तो 12 हो जाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे, ये स्लिप स्टिच से ये जॉइंट हो गया, देखो ये, और ये हमारी बाजू आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये एक हो गया, और यहाँ से हमने कोई फंदे नहीं बढ़ाए, हर एक चैन स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे भी मैंने 12 फंदे लिए हैं, और इसको मैं स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूँगी। पूरा जॉइंट हो गया। अब हम इसको यहाँ पे एक चैन ले लेंगे, और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, मतलब हम ये बाजू का हिस्सा हमने छोड़ दिया, ये बाद में बुनेंगे, और ये भी। और अब हम ये सीधा सीधा बुनेंगे, बिल्कुल सीधा, इसमें हमने फंदे नहीं बढ़ाने, बिल्कुल हमें सीधा सीधा बुनना है, कोई फंदा हमें इसमें इंक्रीज नहीं करना। हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया। इसको मैंने ये एक एक चैन स्टिच बुन लिया है। अब हम यहाँ पे आ गए, ये जो मेरा मार्क था मैं इस वाले में लगा लूँगी, और अब हम इस वाली चैन में भी एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, और इसको ऐसे ही बनाते जाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए मैं इसकी ये 8 राउंड, मतलब ये जो बनाऊंगी मैं ये 8 बना लूँगी। तो पहले हम यहाँ से मार्क निकाल के इधर लगा लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ये इसकी बॉडी बनाना। ये हम ऐसे मार्क लगा लेंगे, इधर ऐसे मार्क लग गया ये। और अब हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशिया लेंगे, तो इसमें भी हम एक सिंगल क्रोशिया,
ऐसे करते हुए हम, और इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया, ये हो गया, और यहाँ पे भी सिंगल क्रोशिया। ये देखिए ऐसे बनाते हुए अब हम ये जो लाइनें हैं अब हम 8 कर लेंगे, तो वो इतनी हो जाएगी। तो ये 8 राउंड लाइनें करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 8 राउंड बना लिए, बल्कि 8 नहीं, ये मैंने 10 राउंड लिए हैं। और इसके बाद मैंने इस कलर से ये 6 राउंड ले लिए हैं। 1 2 3 4 5 6। ये 6 नहीं होता, बल्कि ये डबल होता है। एक सिलाई होती है और एक ही होती है, और हमें यहाँ से ऐसा एक ही लगता है। तो 1 2 3 4 5 6। अब मैं यहाँ पे आके फंदे बंद करूँगी। ये मैंने एक बार फिर बता देती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 लाइन ली है। अगर आपने डॉल बड़ी बनानी है तो ये लाइन आप बढ़ा भी सकते हैं, जैसे मैंने 10 लिए तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी को शेप देने के लिए मैंने यहाँ से एक फंदा बढ़ाया है, बता देती हूँ। एक फंदा मैंने यहाँ से बढ़ाया और एक फंदा मैंने यहाँ से बढ़ाया। उसके बाद अब मैं इसे यहाँ से बंद, मतलब इसका हाफ करके, जितने सेंटर है सेंटर में से हाफ करके ऐसे बंद कर दूँगी। तो एक पैर इधर और एक पैर इधर। तो हम इसको बंद कर लेते हैं। ये मैंने 6 चैन स्टिच छोड़ी हैं, और अब हम इसको यहाँ से 6 में लेके, यहाँ से 6 छोड़ा है, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें हम इसको बंद कर लेंगे ऐसे स्लिप स्टिच से। इसको ऐसे बंद करते हैं। ये बंद हो गया। जहाँ पे जो भी हिसाब बैठता है, अगर आपका कम बैठा है तो आप 2 फंदे से बंद कीजिए, ज़्यादा बैठा है तो 3, 2 3 4, इससे ज़्यादा नहीं, हम इसको बंद कर लेंगे। तो एक ही हो गया। अब हम एक और स्टिच करेंगे, फंदा लेंगे। ये देखिए, ये दोनों चैनों में से लेना है इसको ऐसे। ये मेरे 2 फंदे बंद हो गए। ये देखिए ऐसे शेप आ जाएगी पैर की। एक पैर इधर बढ़ेगा और एक पैर इधर से बढ़ेगा। तो अब मैं इसमें फंदे गिन लेती हूँ। इसमें देखो ज़्यादा लग रहे हैं, इसमें कम। ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये ज़्यादा है, हमें एक फंदा और लेना पड़ेगा। तो हमारा बराबर हो जाएगा। मतलब जितने फंदे एक पैर में रखेंगे, दूसरे पैर में भी हम बराबर ही रखेंगे, ताकि शेप सही से आए। ये देखिए धागा फंस गया है, इसको आराम से हम निकाल लेंगे। अभी भी फंस रहा है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे ये 3 फंदे बंद कर लिए। अब हम क्या करेंगे, फंदे काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे। यहाँ भी हमारे 14 ही होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हमारे दोनों पैरों में 14 फंदे हैं। तो एक पैर यहाँ से बनेगा और एक पैर यहाँ से, और ये 3 फंदों से मैंने बंद कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ये वाला पैर स्टार्ट करते हैं, और इसको बंद कर दिया। अब हम इसमें अच्छे से कॉटन भर लेंगे। देखिए अभी कितना खाली है, साथ साथ हम कॉटन भरते गए, क्योंकि हम यहाँ से बंद कर लेते हैं, इसलिए देखो अभी भी कितना खाली है। इसको भरेंगे अच्छे से। अच्छे से नहीं भरेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। इसको ऐसे दबा के इसको हम अच्छे से फिल कर लेंगे। और ये और डलेगी, इसको हम अच्छे से फिल कर लेंगे। ये कॉटन को अच्छे से दबा देना है, क्योंकि हम जब ये फंदे निट करते हैं तो ये कॉटन के बाल इसमें आ जाते हैं फंदे में। तो ये मेरे 3 फंदे मैंने यहाँ बंद कर लिए। अब मैं इसको यहाँ से स्टिच करूँगी, सिंगल स्टिच। ये देखिए ऐसे ही मैंने इस डॉल में भी ऐसे ही बनाया है। ऐसे बना के मैंने इसमें भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इस पर मैंने 7 में बंद किया है, उसमें मैंने 6 में। आप चाहे तो इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने कितनी लाइनें एक्स्ट्रा लिए बंद करने के बाद, 1 2, मैंने 2 लाइनें एक्स्ट्रा लिए। आप थोड़ी बड़ी भी कर सकते हैं। अगर इसको फुल पजामी वाला बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। तो ये मैं इतना ही बनाऊंगी। मैं भी इसकी 2 ही लाइनें बनाऊंगी यहाँ पे।
सारा हमने सिंगल स्टिच से ही बनाना है, ना इसमें कोई फंदे बढ़ाने हैं ना भी कोई फंदे घटाने हैं। ये बनाते जाना है, 14 के 14 बनाने हैं। तो मैं ये 2 लाइनें कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फंदे बंद हो गए। ये कंप्लीट करके 2 लाइनें मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है और मैंने ये 2 की जगह यहाँ भी मैंने ये 3 ले लिए हैं। एक मतलब यहाँ से बंद होने के बाद, यहाँ से बंद होने के बाद 1 2 3, आप चाहे तो इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। और ये देखिए शेप आ रही है सही से। अब हम क्या करेंगे, दूसरा कलर ले लेंगे, मतलब यही वाला कलर ले लेंगे। तो फंदा मेरा निकल गया, इसको हम ऐसे लेके तो लिया। अब हम यहाँ पे ये वाला धागा लगा लेंगे। अच्छे से खींच देंगे इसको, अच्छे से नॉट बन गई। अब इसको इसमें से निकाल लेंगे, 2 में से इसको भी खींच लेंगे और क्रीम कलर के धागे को साथ साथ लेके चलेंगे। ये हमारा धागा जॉइंट हो गया। अब यहाँ पे चैन स्टिच। अभी हम इसमें से फंदे नहीं घटाएंगे, 14 के 14 ही बुन लेंगे। ये धागा मैं साथ साथ लेके चल रही हूँ और इसको यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद हमने इसको कट कर दिया यहाँ से, इसको अंदर कर देंगे खींच के, इसको अंदर दबा देंगे और इसमें कॉटन अच्छे से भरेंगे। और इस धागे को मैं साथ साथ लेके बुनूंगी। अभी हम फंदे नहीं घटाएंगे, 14 के 14 ही लेंगे। ये देखिए दूसरा कलर जुड़ गया। देखिए ऐसे ही मैं राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है और ये दूसरी बार भी आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं फंदा घटाऊंगी। हमारे जो ये पैर है इसको शेप देने के लिए यहाँ से हम फंदा घटाएंगे। एक बुन लूँगी मैं इसको सिंगल स्टिच और यहाँ पे हम 1 लिया, ये 2 लिया, ये हमारा फंदे घट गए। ये मैंने इसको शेप देने के लिए फंदा घटाया है। ये देखिए यहाँ से शेप आ रही है। अब यहाँ से भी शेप आ जाएगी सही से। ऐसे ही मुझे जितना अपना पैर रखना है डॉल का उतना मैं रख लूँगी और उसके बाद फिर मैं ये मैंने ये फंदे बढ़ाए यहाँ पे इसके पैर के लिए वो बताऊँगी। तो पहले मैं ये इतना बुन लेती हूँ। इसमें मैंने कितनी लाइनें रखी हैं मैं बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन के बाद मैंने ये फंदे इसके पैर के लिए बढ़ाए हैं। तो मैं यहाँ पे मुझे जितना रखना है मैं उतना रख लूँगी। उसके बाद जब मैं ये पैर फंदे बढ़ाऊँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं पहले इतना पैर बुन के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने पूरी 13 लाइनें बना ली हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पैर के लिए फंदे बढ़ाएंगे। जैसे मैंने इस डॉल में ये बढ़ाए थे ना, ये इधर पैर बनाने के लिए फंदे, ऐसे ही मैं ये वाले फंदे बढ़ाऊंगी। तो ये हमने कैसे बनाने हैं, इसकी बिल्कुल सीध में एक हम इसको ऐसे ही बुन लेंगे सिंगल स्टिच, सिंगल क्रोशिया। और अब हम ये जो 2 फंदे हैं, ये जो 2 चैन स्टिच हैं, ये इसमें हम 2 लेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया। एक सिंगल क्रोशिया। इस कॉटन को पहले मैं अंदर से नीचे कर देती हूँ क्योंकि ये स्टिचिंग में आ रही है। इसी में 2 मतलब 2 चैन में हमें फंदे बढ़ाने हैं। एक चैन में बढ़ गए 2 फंदे। अब दूसरी में भी हमें 2 सिंगल क्रोशिया लेने हैं। तो हमारे फंदे बढ़ जाएंगे। ये देखिए ये फंदे बढ़ गए, ये पैर की शेप आती चली जाएगी। यहाँ से हम फंदे बढ़ाएंगे। तो अब हम सारे फंदों में एक एक चैन स्टिच ले लेते हैं। 2 फंदों में हमने मतलब 2 चैन स्टिच में हमने 2 लिए हैं। अब हर एक सिंगल स्टिच में हमें चैन स्टिच में हमें एक एक लेना है, एक एक सिंगल क्रोशिया लेना है। जो हमने फंदे बढ़ाए थे इसमें हम फिर फंदे बढ़ाएंगे 2 फिर 2 चैन स्टिच में हमने 2 फंदे बढ़ाने हैं।
ये देखिए ऐसे। इसमें भी मैं 2 फंदे बढ़ाऊंगी, मतलब एक चैन स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए ये ऐसे हमारी शेप आएगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये पैर की शेप आ गई ऐसे। ये देखिए ये आगे को बढ़ रहा है। इसके बाद ये देखिए पैर की शेप आ गई। इसके बाद हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम इसको चौथी लाइन में एक राउंड हम ऐसे ले लेंगे। उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। तो ये मेरा ये पैर ऐसे बन जाएगा। इसको यहाँ से मैंने बंद कर दिया और धागा पीछे से निकाल दिया, तो ये मेरा पैर ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ये पैर बना के आपको फिर हाथ बताती हूँ कि हाथ में कितने फंदे कैसे उठाने। एक हाथ ये मैंने ऑलरेडी बना लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस राउंड में एक एक सिंगल क्रोशिया ले लेते हैं। ये मैंने सिंगल क्रोशिया ले लिया। ये देखिए मैंने एक राउंड ले लिया है। और अब हम इसको फंदे कैसे बंद करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया ले लेंगे और इसके बाद हम एक ऐसे और ये ऐसे, 3 का 1, तो ये 2 फंदे मेरे घट गए, मतलब हमने 2 का 1 कर दिया। फिर सिंगल क्रोशिया लेंगे एक, उसके बाद फिर घटाएंगे, मतलब एक लेना है सिंगल क्रोशिया और एक घटाना है। तो ऐसे करते ही मैं पूरा पैर बंद कर लूँगी और ये हमारी ऐसी शेप आ जाएगी पैर की। देखिए तो ये मैं बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसका ये फंदे यहाँ से बंद करके धागा पीछे से निकाल के, तो ये मेरे पैर की शेप आ गई है। और अब मैं इसको यहाँ से धागे को कट कर लूँगी। ये देखिए पैर बन गया है। अब मैं हाथ बता देती हूँ। हम यहाँ से स्लिप स्टिच से एक फंदा यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे और एक चैन ले लेंगे और हम ये अब हाथ के फंदे उठाएंगे सिंगल क्रोशिया से। और जब हम यहाँ पे आएंगे तो एक फंदा हम यहाँ पे कम करेंगे, तो ये डाउन आएगा ऐसे, ये हमारे शोल्डर की शेप आ जाएगी। तो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया लेते हुए हम यहाँ पे एक फंदा कम कर देंगे और सारे फंदे हम एक एक चैन स्टिच। देखिए ये सेंटर पॉइंट आ गया इसका, यहाँ से हम एक फंदा कम कर देंगे। एक में लिया, ये दूसरे में लिया और यहाँ से एक फंदा ये कम हो गया। ऐसे ही हम ये सब में एक एक चैन स्टिच ले लेंगे। ये देखिए ये मैंने 2 राउंड बना लिए हैं बाजू के। जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ से भी हमने एक फंदा कम किया था, तो मेरे टोटल अब 12 फंदे हो गए हैं बाजू के। तो अब हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, हर एक चैन स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया। हमें कोई फंदा कम नहीं करना। शुरुआत जब हम करेंगे यहाँ पे एक घटाएंगे और एक यहाँ पे, तो हमारी ऐसे शेप आ जाएगी बाजू की। और यहाँ से जब हम फिनिश करेंगे इसको, मतलब पूरा करेंगे, तो यहाँ से भी एक फंदा हम यहाँ से और एक फंदा यहाँ से घटाएंगे और इसको बंद करके धागा पीछे की ओर निकाल लेंगे जैसे हमने पैर में किया था। तो मैं ये हाथ कंप्लीट करके आपको, और ये इसका एक पैर रह गया वो कंप्लीट करके आपको फिर इसके बाल बनाना बताती हूँ। ये देखिए ये मैंने अपनी डॉल कंप्लीट कर लिए हैं। इसके दोनों पैर ही बना लिए, दोनों हाथ भी। अब हम इस कलर से इसके बाल बनाएंगे। और ये मैंने मैजिक रिंग लिया था और इसमें मैंने 12 हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं। आप इसके बाल सिंगल क्रोशिया से ही बना सकते हैं, लेकिन मैंने हाफ डबल क्रोशिया लिया है मैजिक रिंग में। और अब हम इस धागे को अच्छे से खींच देंगे। ये 12 डबल क्रोशिया हो गए, और सॉरी 12 हाफ डबल क्रोशिया। अब इसको हम यहाँ से, ये फर्स्ट चेन जो है इसको यहाँ से हम स्लिप स्टिच कर देंगे, मतलब इसको जॉइंट कर देंगे। ये हमारा जॉइंट हो गया। और अब हम इसमें 12 में हम डबल कर लेंगे, 1, ये 2 और ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया। हर एक चैन स्टिच में 2 बार 2 हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए हर एक चेन है 2 2, ये इसमें मैंने 2 लिया है, इसमें भी ये हर एक चेन में 2 2 2 2 हाफ डबल क्रोशिया। हर एक चेन स्टिच में हमने
दो बार लेना है। ऐसा ही मैंने राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए, ये मैंने 12 बनाए और इस पे हमने हर एक चेन स्टिच पे डबल कर लिया। अब हम इसको यहाँ पे सीधी तरफ, ये पैर से देख लेंगे सीधा तरफ है, इसको यहाँ पे ये सर्कल है, इसको थोड़ा सा हल्का सा पीछे रख के देखेंगे। देखो, चाहे तो हम इतना बना लें फिर हेयर शुरू कर दें, लेकिन मैं क्या करूँगी, एक राउंड और लूँगी। मतलब एक राउंड मेरा ये हुआ 12, एक इसका डबल, अब एक और बनाऊँगी। तो वो कैसे बनाना है, यहाँ पे एक चैन स्टिच ले लेंगे और एक चैन में एक बार, इसमें एक बार हाफ डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चैन में इसमें 2 बार, मतलब एक चैन में हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया लेंगे और दूसरी चैन में हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। आप चाहे तो ये डबल क्रोशिया से भी बना सकते हैं और सिंगल क्रोशेट से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं हाफ डबल क्रोशिया से बना रही हूँ। अब एक, देखो, एक लिया, फिर 2 लिया, फिर एक, अब एक लिया, अब 2 लूँगी। ऐसे ही मैं राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए, ये मैंने तीसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया, 1 2 और ये 3। अब इसको हम यहाँ स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर इसके सर पे रख के देखेंगे, इस राउंड से हल्का सा ये पीछे ऐसे, ये देखिए, और यहाँ पे हमारे हेयर आएंगे। तो हमने हेयर कैसे बनाने हैं, ये देखो, ये रख के देख लेना आप एक बार, की सेट होता है नहीं। अगर आपका सर बड़ा है तो आप एक राउंड और बढ़ा दीजिए, मतलब जितना बड़ा उसका राउंड है उतना ही बड़ा हमें ये लेना है सर्कल। ये देखिए, और अब हम हेयर बनाएंगे। हेयर कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पे चैन स्टिच लूँगी, 1 2 3, मैं यहाँ पे टोटल 24 चैन स्टिच ले लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 24 चैन स्टिच बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, एक चैन स्टिच गैप करके ये हमने हाफ डबल क्रोशिया लिया ऐसे। अगर आपकी डॉल छोटी है तो आप ये लेंथ, हेयर की लेंथ 17 या 18 कर सकते हैं। मेरी डॉल थोड़ी बड़ी है तो इसलिए मैंने ये 24 लिया है। ये ऐसे हाफ डबल क्रोशिया, आप चाहे इस पर तो सिंगल स्टिच भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये हाफ डबल क्रोशिया लिया है। मैं हर एक चैन स्टिच पे हाफ डबल क्रोशिया बना लूँगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। ये देखो, ये अपने आप ही नीचे से ही हल्का सा टर्न हो जाता है तो शेप आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। इस नेक्स्ट चैन स्टिच में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से ऐसे इसको ऐसे जॉइंट कर देंगे और यहीं से हम दूसरी चैन स्टार्ट कर लेंगे। ये बन गया हमारा, ये जॉइंट कर लिया, यहीं से दूसरी चैन, 1 1 2, और ऐसे ही मैं जितनी मैंने ये बनाई है उतनी ही ये 24 बना लूँगी। 4 24 की और 4 20 की, मतलब छोटा बड़ा बनाना है। और जब मैं इसके साइड में आऊँगी तो मैं 16 या 11 रखूँगी और उसके आगे मैं 6 चैन स्टिच रखूँगी। वो ऐसी मैं 4 रखूँगी, जो मतलब मेरे आगे हिस्से में आएगा वो छोटा छोटा रखूँगी यहाँ पे 6 चैन स्टिच लेके, और पीछे ये ऐसे बड़े बड़े आएंगे। तो मैं ये सारा बाल बना के आपको फिर दिखाती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं सारे इसके हेयर बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसके बाल स्टिच कर लिए और ये जो सर्कल आया है, इस सर्कल के ये जो इसका मेन है पॉइंट, इसके पीछे रखना है ऐसे। और इसको मैंने यहाँ से ये सुई धागे से स्टिच भी कर लिया है, यहाँ से ऐसे। ये देखिए, सेंटर में रखना है बिल्कुल। और इसको अब हम यहाँ से सिलते जाएंगे। कैसे, यहाँ से निकाल के फिर यहाँ निकाल देंगे सुई, ऐसे। ऐसे ही हम चारों तरफ स्टिच कर लेंगे। और ये मैंने सिर्फ एक में हाफ डबल क्रोशिया बनाया, बाकी मैंने सिंगल स्टिच ले लिया, क्योंकि हाफ डबल क्रोशिया ये वाला मुझे ज़्यादा वो लग रहा था, चौड़ा सा, तो इसलिए मैंने ये। अब हम इसको ऐसे ही बैठा के सिल लेंगे सुई धागे से। ये देखिए, ये मैं इसको चारों तरफ ऐसे ही सुई से सिल लूँगी। और इस बालों को भी यहाँ पे सेट करके, यहाँ पे भी बालों को ऐसे एक बार ऐसे लेके ये बंध जाएगा।
ऐसे ही यहाँ पे कर देंगे अच्छे से। ऐसे इसको सीधे करते जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से हम यहाँ से सारा ऐसे स्टिच कर लेंगे। तो मैं आपको स्टिच करके फिर दिखाती हूँ। बाल को पहले ऐसे सीधा कर लेना है, फिर इसको एक बाल में डाला और ये दूसरे में निकाला ऐसे, और ऐसे हमें सिल देना है। ये ऐसे इसको सीधा करेंगे और इसको भी हम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। कैसे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मैंने एक आइज़ बना ली है, और एक आइज़ में इधर बनाऊंगी। इधर करेंगे तो पास हो जाएगी, इधर से ऐसे निकाल के ऐसे ऐसे लेना है। अब इसको ऐसे ले लेंगे, इधर से डाल के इधर निकाल लेंगे। ऐसे ही हम घुमाते से बना लेंगे। और ये इसके यहाँ से पीछे ले जाके इसको यहाँ से हम गांठ मार लेंगे। ये देखिए अब हम ये इसके लिप्स बनाएंगे। आप पिंक कलर भी ले सकते हो। इसको थोड़ा हम अंदर कर देंगे हल्का सा, यहीं से हम ये इसके लिप्स बन जाएंगे। ये देखिए आइज ब्लैक कलर से, आप ये हेयर ब्लैक कलर से भी बना सकते हैं। इसको 2-3 बार हम बना लेंगे। ये देखिए लिप्स बन गए, और वही पीछे जाके इसको टक कर देंगे, इसको गांठ लगा देंगे। ये देखिए बालों के पीछे से ऐसे निकाल देंगे। देखिए लिप्स बन गए, और यहाँ हम इसकी गांठ लगा लेंगे। इसको यहाँ से काट देंगे धागा। ये देखिए पीछे से ऐसे बाल से ये हमारी गांठ जो है ढक जाएगी। ये हम इसकी नोज़ी बना लेंगे। इसको अंदर सा गांठ को इसको अंदर कर देंगे, और यहीं से हम इसकी नोज़ी बनाएंगे ऐसे। ये देखिए इसकी नोज़ी बन गई और लिप्स भी बन गए। ये देखिए ये मेरी डॉल बन के कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको फ्रॉक बनाऊंगी। फ्रॉक मैंने इसकी बना ली है, थोड़ा बहुत रह गया है इसमें मैंने ये 12 चैन स्टिच लेके फ्रॉक बनाई है, जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं, और ए लाइन की बनाई है। मतलब बीच में से 1-2 बार फंदे बढ़ाए, इधर 5-5 का गैप करके, और फिर मैंने साइड में से बढ़ाए। अब मैं क्या करूँगी, इस पर ये ब्लू कलर से मैं ये पफ स्टिच बना लूँगी। तो मैंने ये यहाँ से स्टार्ट किया था पिंक कलर, और यहीं पे मैंने फिनिश किया, तो मैं यहीं से ब्लू कलर स्टार्ट कर दूँगी। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे गांठ लगा ली है स्लिप्स से, और अब इसे पकड़ के हमें इसको निकाल लूँगी ऐसे, और यहाँ पे हम पफ स्टिच बनाएंगे। कैसे, पिंक और ये ब्लू कलर के धागे को अच्छे से पकड़ लेंगे। पहले हम यहाँ पे चैन स्टिच लेंगे, 1 और ये 2, और इसी में हम पहले पफ स्टिच बनाएंगे। कैसे, 1 बार, ये 2 बार लेके इसको ऐसे किया और ऐसे निकाल दिया। ये हमारा पफ स्टिच बन गया। एक चैन का गैप लेंगे, फिर अब नेक्स्ट एक स्किप करेंगे, और नेक्स्ट में ये बराबर रखना है खींच के ऐसे। 1 बार हो गया, ये 2 बार, ये पफ स्टिच। आप 2 या 3 बार भी ले सकते हैं, जितना चाहे आपका मन करे। एक चैन का गैप, फिर हम पफ स्टिच लेंगे, एक गैप करेंगे, 1, ये 2, और ये देखिए ऐसे ही मैं पूरे राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए ये मैंने इसकी फ्रॉक कंप्लीट कर ली है, और यहाँ पे ये मैंने ओपन रखा है। यहाँ पे आप टिच बटन या हुक लगा सकते हैं। तो ये मैं इसको यहाँ से पैरों से पहनाऊँगी, क्योंकि ये सर में इसके बाल अड़ेंगे ना, इसीलिए मैं इसको पैरों से पहनाऊँगी। तो मैं इसको पहना देती हूँ।
ये देखिए, ये मैंने फ्रॉक पहना दी है और ये मैंने छोटी सी इसकी बो बना ली है, जैसे मैंने इसकी बनाई थी ना। ये मेरी बेटी ने खेल खेल के थोड़ी ख़राब कर दी। ये देखिए, ये मेरी दोनों डॉल बन के रेडी हो गई हैं। आप चाहे तो ये बो सर पे भी लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने ये नहीं लगाया है सर पे, सिंपल ही बनाया है। आप हेयर एसेसरीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरी दोनों डॉल बन के रेडी हो गई हैं। मैंने 2 डॉल और बनाई थी, एक ये बनाई थी और एक डॉल मैंने इन डॉलों से थोड़ी बड़ी बनाई थी, वो ये है। ये थोड़ी बड़ी है डॉल। ये देखिए, ये मेरी 11 इंच की डॉल है, बाकी ये सारी इससे छोटी हैं। ये देखिए, ये मेरी डॉल है, ये थोड़ी बड़ी है 11 इंच की डॉल। ये मेरी डॉल बन के रेडी हो गई है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय फ्रेंड्स।